Hello students, welcome to Divine Public School. Today we discuss hard word of our third chapter, the Northern Plan. So let's start. So students, हम जो है हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके आज हम लोग कुछ हार्ड वर्ड्स पढ़ेंगे, जिससे आपको वो चैप्टर समझने में और आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है इंडिया द नॉर्थन प्लेन्स। आप जानते हैं कि हम इंडिया के बारे में हमारी बुक में पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इंडिया का जो दूसरा पार्ट है नॉर्थन प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले हार्ड वर्ड्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला वर्ड है प्लेन्स, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। हमारे चैप्टर का नाम भी है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है ऐसी जगह जो निचले इलाके जो होते हैं ना, उन्हें प्लेन्स कहा जाता है। लो लेवल लैंड, निचले यानी कि निचले इलाकों की ज़मीन को प्लेन्स या मैदान कहा जाता है। डेल्टा, डेल्टा होता है अ ट्रायंगुलर ट्रैक ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ अ रिवर। तो डेल्टा क्या होता है? किसी भी नदी के मुख पर यानी कि उसके स्टार्टिंग में मुहाने पर जो तिकोनी ज़मीन बनी होती है उसे डेल्टा कहा जाता है। फिर है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है अ रिवर दैट फॉलो इनटू अ लार्जर रिवर, एक छोटी नदी जो बड़ी नदी में जाकर गिरती है। ये इसे किसी भी नदी की सहायक नदी भी कहा जा सकता है। छोटी नदियाँ जो बड़ी बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं। डैम, कंक्रीट वॉल टू होल्ड बैक वाटर, एक ऐसी दीवार जो पानी को होल्ड करने में यानी रोकने में मदद करती है। आपने देखे होंगे डैम्स, जो कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन जो है नदी के तल से बहुत ज़्यादा नीचे होती है, तब उन ज़मीनों पर, उन इलाकों में नदी का पानी ना आए, इसके लिए डैम्स बनाए जाते हैं। डैम क्या करते हैं? एक मजबूत दीवारें होती हैं जो पानी को आगे जाने में से रोकती है, होल्ड करके रखती है। एलुवियम, एलुवियम वेरी फाइन सॉल्ट ब्रॉक्ड बाय रिवर एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। एलुवियम ऐसी मिट्टी जो नदियों के ज़रिए छोड़ी जाती है। जब आप बाढ़ वगैरह आती है, अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि जब बाढ़ वगैरह आती है, आपने देखा होगा, और ये नदी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है, वो अपने स्तर से ऊपर तक आती है, तो वो अपने साथ मिट्टी को भी लेकर आती है। और जैसे जैसे वो नदी वापस से उतरने लगती है, पानी कम होने लगता है, तो किनारों के ऊपर जो मिट्टी, जो कीचड़ जमा हो जाता है, उसे एलुवियम कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म का मतलब होता है भूमि यानी ज़मीन की बनावट, किस तरह से वो बनी हुई है। तो अ नेचुरल फीचर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ यानी ज़मीन के सरफेस का जो नेचुरल फीचर है कि उसकी प्राकृतिक बनावट कैसी है, उसे लैंडफॉर्म कहा जाता है। क्रॉप्स, क्रॉप्स होती हैं ग्रेन, फ्रूट, ग्रेन्स यानी अनाज, फ्रूट या वेजिटेबल दैट फार्मर ग्रो एट वन टाइम, जिसे फार्मर जो किसान है उसे जो एक साथ उगाए जाते हैं। आपने देखा होगा खेतों में जब किसान खेती करते हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो अनाज उगाते हैं। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई भी फल, सब्जी या अनाज उगाया जाता है उसे क्रॉप कहा जाता है, मतलब उसकी खेती करना। अगर आप एक प्लांट लगा रहे हैं तो उसको हम क्रॉपिंग या खेती करना नहीं कहते हैं, लेकिन उसी एक ही प्लांट की बहुत ज़्यादा मात्रा में जब उगाया जाता है, उस प्लांट को उसको उगाया जाता है, उसकी खेती की जाती है, तो उसे क्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। जब नमी, मतलब मिट्टी के अंदर ऐसी उपजाऊपन, इतनी नमी होती है कि वो पेड़ों को, पौधों को ग्रो करने में हेल्प करती है। लैंड एंड सॉइल दैट प्लांट ग्रो वेल, ऐसी ज़मीन या मिट्टी जो पौधों को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करती है, बहुत अच्छे से उगाती है, उसे फर्टाइल कहा जाता है, यानी उपजाऊ मिट्टी या ज़मीन। बेसिन, बेसिन द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर, वो कुल क्षेत्र जो किसी नदी के ज़रिए भरा जाता है उसे डेल्टा कहते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन होता है द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लैंड टू ग्रोइंग क्रॉप्स। खेती करने के लिए जो है ज़मीन को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है उसे कल्टीवेशन कहते हैं। तो खेती करने के लिए जब किसी ज़मीन को तैयार किया जाता है तो उसे कल्टीवेशन कहते हैं, यानी कहीं खेत की जुताई करना जो है, खेत को खोदना, उसको जोतना जो है, उसके काम को कल्टीवेशन कहा जाता है। इरिगेट, इरिगेट का मीनिंग होता है अ सप्लाई वाटर टू लैंड एंड क्रॉप्स। इरिगेट का मतलब होता है खेती करने के लिए जो है पानी दिया जाता है खेतों में, उसे बोलते हैं इरिगेशन। वाटरिंग जो की जाती है, खेतों में पानी दिया जाता है फसल को उगाने के लिए, उसे इरिगेशन कहते हैं, इरिगेट होना कहते हैं। नेक्स्ट है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली बनाना। ये क्या है? कन्वर्ट वाटरिंग पावर इन इलेक्ट्रिकल पावर। पानी की शक्ति को जब इलेक्ट्रिक पावर यानी कि बिजली की शक्ति में बदल दिया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली बनाना या बिजली को उत्पन्न करना। फिर है ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मीनिंग होता है प्रोड्यूस करना यानी उत्पन्न करना। उस नेक्स्ट है कैटल रेयरिंग, यानी पशुपालन। बिजनेस ऑफ ब्रीडिंग एनिमल, एनिमल्स के को पालने का जो बिज़नेस है जिसमें उनको पाला जाता है और जिससे वो बच्चे वगैरह देते हैं, इस प्रोसेस को जो है कैटल रेयरिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी पालते हैं लोग, घर मुर्गी पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, इसके अलावा गाय वगैरह इसे पालते हैं और फिर वो बच्चे देते हैं। उनके बच्चे होने के बाद वो जो हमें है बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स देते हैं। इस प्रोसेस को, इस बिज़नेस को जो है कैटल रेयरिंग कहा जाता है, यानी पशुपालन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ हार्ड वर्ड्स जो हमें हेल्प करेंगे अपने चैप्टर को इजीली अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में। तो आप इसको समझिए, पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे चैप्टर को रीड करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।